क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या क्वेश्चन, शो डेट A1 A2 अप टू AN। एक ये हमें AP है A1 A2 AN तक, वेयर AN इज द डिफाइंड एज, बोलो जो AN है उसको इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब AN की वैल्यू किसके इक्वल है 3 + 4n, फोर्थ पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर है, और जो AN की वैल्यू किसके इक्वल है 9 - 5n, ये सेकंड पार्ट के इक्वल है। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन का ये। अब हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट केस तो ये हो गया जहाँ पे AN इसके इक्वल है, सेकंड केस ये हो गया जहाँ पे AN किसके इक्वल है 9 - 5n के इक्वल है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम, निकालना है कितनी टर्म्स का 15 टर्म्स का, मतलब हमें निकालना है S15। अगर हमारे पास AN इसके इक्वल है तो भी, और यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है S15, अगर हमें ये इसके इक्वल गिवन है तो भी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से A1 A2 फाइंड आउट करेंगे। AN किसके इक्वल गिवन है हमें 3 + 4n के इक्वल। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे A1 फाइंड आउट करने के लिए, n की जगह पे हम रख देंगे 1। 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 कितना आ गया हमारे पास 7। मतलब जो फर्स्ट टर्म है AP की जिसके अंदर AN इसके इक्वल है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई है 7 के इक्वल। इसी तरह हम सेकंड टर्म निकालेंगे A2। A2 के अंदर क्या करेंगे, n की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। यहाँ पे भी 2 रख दिया हमने, AN को A2 रख लिया। उसके बाद 3 + 4 × n की जगह हमें कितना रखना है 2 रखना है। 3 + 4 × 2, 4 × 2 हो जाएगा 8, और 8 और 3 कितना आ जाएगा आपके पास 11। A3 निकाल लीजिए। 3 + 4 × n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखी है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3। 4 3 = 12, और 12 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 15। तो हमारे पास जो A1 A2 और जो A3 जो सीरीज आई है हमारे पास वो क्या आई है 7 आ गई है, 11 आ गई है, 15 आ गई है। तो ये है हमारे पास AP। अब हम यहाँ से क्या लिखें, A लिख लें, A कितना है 7। D लिखें, D कैसे निकालते हैं हम, A2 - A1, मतलब 7 में से हम कितना 11 में से हम कितना माइनस करेंगे 7। 11 - 7, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। A आ गया है हमारे पास, D आ गया है हमारे पास, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15 टर्म, मींस S15 फाइंड आउट करना है। S15 किसके इक्वल होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, इसका हमें सम निकालना है 2 × a अभी जो फाइंड आउट किया हमने कितना है 7, प्लस n कितनी टर्म्स है 15 - 1, डिफरेंस कितना है 4। सोल्व कर लीजिए आगे इसको। 15/2 = 2 × 7 कितना हो गया 14, प्लस 15 में से 1 माइनस किया 14, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14 4 = 64, 56 हो गया। 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास 56। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले हम। 15/2 × 4 और 6 ऐड किया 0, 1 कैरी चला गया 5, 1 6 और 1 कैरी गया था वो कितना हो गया 70। 2 और 70 को कैंसिल किया जाएगा तो कितना आएगा 35। अब हमारे पास क्या बचा है 35 × 50। सोल्व कर लीजिए। 15 5 = 75, 5 7 चला गया यहाँ से कैरी, 15 3 = 45, और 45 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 525। ये आंसर। अब देखिए हम हमारे पास AN किसके इक्वल है, AN इक्वल है 9 - 5n। यहाँ पे भी हम A1 निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे। A1 निकालने के लिए n की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 9 - 5 × 1। A2 निकालने के लिए हम n की जगह पे 2 रखेंगे, A3 निकालने के लिए हम n की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो देखिए कितना आएगा 9 - 5 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस का 10 और प्लस का 9, माइनस का 1,
ये आ गया आपके पास 15, माइनस का 15 और ये है आपके पास प्लस का 9, तो कितना आएगा आपके पास 6, माइनस का 6। अब आपके पास जो सीरीज है एपी की वो क्या आ गई है, A1 A2 A3। A1 कितना है 4 है, A2 कितना है -1 है, A3 कितना है -6 है। अब आप यहाँ से लिख लीजिए A की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है और क्या आपको निकालना है। आपको निकालना है S15। A कितना है सीरीज को देखिए 4, D कितना है, D करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना -1 माइनस A1, A1 कितना हमारे पास 4, तो D कितना आ गया माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -5। A पता चल गया, D पता चल गया, N हमें पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी का सम निकालना है, हमें 15 का निकालना है। तो सोल्व कीजिए, S15 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पे 15 है तो 15, A की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस N कितना है 15 है, डिफरेंस कितना है -5 है। सोल्व कर दीजिए बस इसको अभी आगे। 2 इंटू 4 8 प्लस 5 में से 1 माइनस किया 14, 14 प्लस का है और -5 आपका माइनस का है, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आपका -70, क्योंकि आपके पास 15 में से 1 माइनस किया था 14 आया था, 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -70। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको अभी हम। अभी देखिए क्या है हमारे पास, S15 इज इक्वल टू 15/2, 8 प्लस का है और 70 माइनस का है, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 62, 15/2 इंटू -62, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 15 इंटू -31, 31 की मल्टीप्लिकेशन 15 से करनी है, ये माइनस का है 5 15 1 3 5 6 4, माइनस का 465, ये आ गया हमारे पास S15, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। देखिए पहले हमें क्या गिवन है, हमें लिख लिया है यहाँ पे क्या क्या निकालना है, क्या गिवन है। हमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², कितनी टर्म्स n टर्म, और उन टर्म्स का क्या गिवन है, सम गिवन है। तो हमने लिख लिया है सम ऑफ n टर्म किसके इक्वल गिवन है, 4n - n², ये लिख लिया हमने 4n - n², ये गिवन है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है A1, और जो कि किसके इक्वल है, हिंट दिया हमें, जो S1 होगा वो ही हमारा क्या होगा, A1 होगा। लिख लेते हैं इसको हम, जो A1 है वो किसके इक्वल होगा, S1 के ही इक्वल होगा। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब S2 फाइंड आउट करना है हमें। S2 तो तभी फाइंड आउट कर पाएंगे ना जब हमें S1 और S2 पता होगा, या A1 और A2 पता होगा, तो यहां से हम S2 निकालेंगे। What is the second term? सेकेंड टर्म क्या होगी A2, A2 फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, थर्ड क्या होगी टर्म A3, 10 टर्म क्या होगी A10, nth टर्म क्या होगी A10। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है, और हमें सॉल्यूशन करने के लिए हमें Sn दे रखा है, किसके इक्वल है S 4n - n का स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखती हूँ AP की, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4, मेरे को निकालना है यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है A3। कैसे निकालूं मैं, मेरे को ये गिवन है, मेरे को A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकलेगा, जो हमारी तीन टर्म्स है, तीन टर्म क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, इन सभी को हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 और 3 कितना हो गया आपका 6। तो मेरे पास जो तीन टर्म्स है उनका सम किसके इक्वल आ गया है 6 के। तो मैं लिख सकती हूँ सम कितना आ गया, 3 टर्म्स का मेरे पास 6। अब इसको ऐड कीजिए, ये फर्स्ट टर्म है 1 और ये सेकंड टर्म है 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ गया है 3 आ गया है।
मतलब सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। अब मेरे को निकालना है A3। तो A3 कैसे निकलेगा, जब मैं 3 टर्म के सम्स में से 2 टर्म के सम्स को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। करके देख लो, 3 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, माइनस 2 टर्म का सम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। देख लो यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी है, 3 है। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, चाहे थर्ड निकालनी है, सेकंड निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी टर्म है, जैसे कि थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म के सम में से एक कम करके सेकंड टर्म के सम को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे मान लिया मेरे को निकालना है यहाँ पे अभी 6 टर्म निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, अगर मैं सम कितने टर्म्स का सम, 6 टर्म का सम, उसमें से किसको माइनस कर दूं, सम कितने टर्म्स का, 5 टर्म्स का, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 6th टर्म। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कि किसी भी टर्म को अगर निकालना है तो उसी सेम टर्म का जो सम है उसमें से जो पिछली टर्म्स है हमारी, उनके अगर सम को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म आ जाएगी। तो सेम हमें यहाँ पे यही यूज करना है, ये जनरली बताया मैंने आपको। अब देखिए कैसे करेंगे, मुझे निकालनी है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी, सम लूं मैं फर्स्ट टर्म का, उसमें से किसको माइनस कर दूं, सम ऑफ जीरो टर्म, और जीरो टर्म क्या होगी हमारी, जीरो ही होगी। इसलिए मैंने क्या बोला, हिंट में क्या दिया था हमें कि जो A1 है वो किसके इक्वल होगा, S1 के इक्वल। हम यहाँ पे S1 S2 सभी निकालेंगे, उसमें से फिर हम बाद में वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो हमारे पास A1 आएगा वो हम लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, हमें A2 निकालना है, तो क्या लिखे हम, सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इससे निकल जाएगा मेरे पास सेकंड टर्म। मेरे को निकालना है थर्ड टर्म, तो वही जो A है वही S यूज करना है हमें, सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ सेकंड टर्म। इसी तरह मुझे निकालनी है A10। A10 कैसे निकलेगी, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। AN निकालना है, सम ऑफ n है ना, तो n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या है, इससे कम यूज करना, जैसे 10 था हमने 9 यूज किया, 3 था तो 2 यूज किया, n था तो जितनी भी n की वैल्यू होगी उसमें से हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। S2 निकालना है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के इक्वल। अगर दो टर्म्स को जोड़ दे तो हमारे पास सम आ जाएगा दो टर्म्स का। A1 A2 निकलेंगे जब ऊपर तभी तो हम इस वैल्यू को निकाल पाएंगे ना। तो अब देखो इतना पता चल गया हमें। अब हमें क्या क्या निकालना है, S0 निकालना है, S1 S2 S3 S9 10 Sn-1, ये सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं S0। S0 किसके इक्वल होगा, n के लिए आपको क्या रखना है, 0 रखना है। 4 इंटू 0 0 का स्क्वायर, और हर चीज 0 में है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सम होगा आपका जीरो टर्म का क्या होगा, जब टर्म ही नहीं है वहां पे तो क्या सम होगा, कुछ होगा ही नहीं, सब तो कितनी वैल्यू आएगी वहां पे 0। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें S1 की जरूरत है, तो S1 निकालिए। किसके इक्वल होगा S1 आपका, n की जगह आपको क्या रखना है 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया आपका 3। तो सम ऑफ आपकी फर्स्ट टर्म का सम क्या है आपका 3 है, मतलब 3 होगी आपकी फर्स्ट टर्म, A1 आपकी 3 होगी। S2 निकालना है हमें, देखिए यहाँ है ना S2 कैसे निकलेगा, n की जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है, जहां पे भी n नजर आए वहां पे 2 रख दीजिए। सोल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इज इक्वल टू 4। और क्या निकालना है, सम ऑफ थर्ड टर्म्स का सम क्या होगा हमारे पास, n की जगह हमें क्या रखना है अभी, यहाँ पे रखना है हमें 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें निकालना है S4 की हमें जरूरत है नहीं है, तो हम वही निकालेंगे जिसकी हमें जरूरत है, S9 की जरूरत है, S10 की जरूरत है। तो पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे S9। S9 किसके इक्वल होगा, 9 रखेंगे हम माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 81। तो 81 में से हमें किसको माइनस करना है, 36 को माइनस करना है, तो 11 में से 6 गया आपका 5, 4 में से ये 7 में से 3 माइनस किया तो 4, माइनस बड़ा है तो माइनस है।
S10 निकालना हमें। S10 कैसे निकलेगा, n की जगह हम क्या रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 माइनस 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया आपके पास S10 माइनस 60। और क्या निकालना है हमें, Sn, देखो Sn तो हमारे पास है ऑलरेडी गिवन, अब हमें और क्या निकालना है Sn माइनस 1, तो लिखा लीजिए यहाँ पे Sn माइनस 1। तो n की जगह आपको क्या रखना है n माइनस 1, n आप यही रख रहे हो जो यहाँ पे आपने जैसे 10 रखा है, 9 रखा है, 3, तो यहाँ पे भी हमें n की जगह क्या रखना है n माइनस 1। 4 इंटू एन, एन की जगह क्या रखना है हमें n माइनस 1, माइनस एन की जगह फिर से क्या रखना है n माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए इसको, 4n मल्टीप्लीकेशन के बाद 4n, 4 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सोल्व कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट के बाहर साइन है आपका माइनस, तो अंदर के साइन हो जाएंगे आपके चेंज, तो हम इसी के अंदर चेंज कर देंगे, इसको हटा दिया हमने, ये प्लस था ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस था ये हो जाएगा आपका प्लस। उसके बाद सोल्व कीजिए, अब देखिए प्लस का 4n और प्लस का 2n, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 1, माइनस n स्क्वायर बचा है n स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास s माइनस 1 की वैल्यू, यूज कर लिया गया हमने, ये आ गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बस हमें क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कीजिए, सबसे पहले S1 कितना है 3 है, और S0 कितना है 0, तो 3 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास 3। अब A2 निकालना है, तो इसके लिए हमें जरूरत है S2 और S1 की, तो S2 कितना है हमारे पास 4 माइनस S1 कितना है हमारे पास 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद हमें S3 माइनस S2 करना है, S3 चेक कीजिए कितना है 3 लिख लीजिए, माइनस S2 कितना है 4, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1। S10 चेक कीजिए कितना आपके पास माइनस का 60 माइनस S9 कितना आपके पास माइनस का 45, जब हम इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर मतलब मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन आ जाएगा आपका प्लस, तो माइनस 60 प्लस 45 और सोल्व करने के बाद आएगा माइनस का 50। अब हमें निकालना है an निकालना है, इसके लिए हमें Sn माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए Sn कितना है, Sn वही है जो स्टार्टिंग में दे रखा है 4n माइनस n का स्क्वायर, ये रख दी हमने Sn की वैल्यू, उसके बाद साइन है माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए Sn माइनस 1। अब ये भी फाइंड आउट किया था हमने 6xn माइनस 5 माइनस n का स्क्वायर, 6n माइनस 5 माइनस n का स्क्वायर, पर दोबारा चेक कर लेते हैं कि यही रखा है कि हमने 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम सोल्व कर रहे हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो सारे साइन अंदर क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो कर दीजिए साइन चेंज, माइनस से हो जाएगा प्लस का 5, माइनस से हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, यस, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4 है माइनस का 6n है, तो माइनस का 2n, ये प्लस का 5, तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास an की वैल्यू क्या आई है माइनस 2n प्लस 5, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास an की वैल्यू। अब देखिए S2 निकालना है हमें, S2 के लिए हमें A1 की जरूरत है, A2 की जरूरत है, क्या A1 A2 फाइंड आउट किया हमने ऊपर, यस, A1 कितना है 3, A2 कितना है 1, तो जोड़ दीजिए इनको, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4।
क्या करना है सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर आपको a1 निकालना है, तो s1 माइनस s0, a2 निकालना है, तो जो भी यहाँ पे टर्म है उसी टर्म के सम में से पिछली जो टर्म्स है जितनी भी हैं उनके सम को हमें क्या करना है, माइनस 3 निकालना है, तो s3 माइनस s2। ऐसे करके हम यहाँ पे जो भी s1 s2 यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आएगा।